आइन की ये मंशा है कि किसी भी तकरीर, बहस, किसी भी और एक जुमला, फ़िक्रा, किसी भी एक कलमे की भी इजाज़त नहीं है वहाँ पर कि आप कोई भी बात कह लें। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा, मैं उसकी स्पिरिट से एक लफ्ज़ बाहर नहीं जाऊँगा। अगर हाउस में आ जाते हैं चोरी छुपे, कई लोग आए भी हैं, तो आ जाते हैं, तो आप ये करेंगे कि वो गिरफ्तार ना हो सके? आई विल इंश्योर दैट मैंने हाफिज़ का किया है। अब तो मेरी खैर एक आइनी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने आप को पार्टीजन ना रखूं। मुझे गवर्नमेंट को भी उसी तरह से डील करना है, अपोजिशन को भी डील करना है। उनकी आइनी जो उनको गारंटीज अवेलेबल हैं उनका मुझे हर सूरत उनको उसको इन्फोर्स कराना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद। मेरे साथ इस वक्त पंजाब के स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, कल वज़ीर आला का इंतखाब हो गया और अपोजिशन ने उसमें वाकआउट कर लिया, तो इसमें आइन क्या कहता है? जब उन्होंने वाकआउट किया तो इस पर इलेक्शन जो है वो क्रेडिबिलिटी पे कोई नुकसान तो नहीं होगा? जब नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, दो बातें। पहली कि मैंने प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले आर्टिकल 133, वो मुझे यकीन है कि राना आफ्ताब जैसे पार्लियामेंटेरियन वहाँ पर हैं और वो पुराने मंजे हुए पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको आइन का पता है। आर्टिकल 130 ये कहता है कि जब ये इलेक्शन होगा चीफ मिनिस्टर का, तो किसी मेंबर के पास राइट टू ऑडियंस है ही नहीं। अब ये प्रोसीजर का हाउस है, इसमें अगर तो उनको तकरीर की इजाज़त देनी है तो रूल्स को सस्पेंड करना पड़ेगा और उसके लिए को मोशन मूव करनी पड़ेगी। अपने तौर से ना मैं कर सकता था ना राणा साहब कर सकते थे। या तो ये कहते कि रूल्स को सस्पेंड कर दें और पहले हमारी को बात सुन लें, इलेक्शन ना कराएं। इसमें भी कदगन है और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि रूल्स के ऊपर भी इस पे बात नहीं हो सकती। आइन की ये मंशा है कि किसी भी तकरीर, बहस, किसी भी और एक जुमला, फ़िक्रा, किसी भी एक कलमे की भी इजाज़त नहीं है वहाँ पर कि आप कोई भी बात कह लें। इलेक्शन वाले दिन आप वहाँ पर कुछ नहीं कह सकते। उसकी सिर्फ एक प्रोसीडिंग है और वो इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद मैं उनसे कह रहा था, मैंने बारहा कहा कि आपका राइट टू ऑडियंस होगा, उसमें तकरीर की इजाज़त प्रोसीजर में भी है और उसकी फिर ममानियत भी नहीं है। तो अब अगर मुझे वो ये कह रहे थे कि आप हमें बात करने की इलेक्शन से पहले इजाज़त दें, तो अब मैं उसको फिर आइन के आर्टिकल 133 से मैं रूगर्दानी करता, 130 के सब आर्टिकल 3 से। और फिर मैंने बताया कि मैं ये गाउन पहन के बैठा हूँ, आई एम वेयरिंग दीज रोल्स ऑन माई स्लीव्स। मैंने अपनी बाजुओं पे आइन पहना हुआ है, मैं आइन के बाहर नहीं जा सकता। स्पीकर के दफ्तर का इस मनसब का ये तकाजा है कि मैं हर लिहाज से इसको आइनी रखूं। जो पिछले 3 साल होता रहा है, इसी आइन में ऑपोजिशन के लिए प्रोटेक्शन है, इसी आइन ने मुझे न्यूट्रल करना है, इसी आइन ने स्पीकर को कस्टोडियन कहना है, इसी आइन ने उसकी इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करना है। तो अब ये कैसे, किस तरह की मंतक है कि आइन ये कह रहा है कि आप तकरीर नहीं कर सकते और आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और फिर आप आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 3 का बाइकआउट कर रहे हैं। मेरा बाइकआउट नहीं कर रहे, या हाउस का बाइकआउट नहीं कर रहे, या इलेक्शन का बाइकआउट नहीं कर रहे। और फिर उसके बाद जब ये मैंने सारी बात उनसे कर ली, बारहा की 3-4 दफ़ा मैंने डाइसन को कहा, तो मकसद ये था कि कुछ सैनिटी प्रिवेल करेगी और इलेक्शन को होने देंगे। अगर उनका कोई ऐसा एतराज़ था जिस पे वो चाहते थे कि कोई ऐसे मेंबर्स जिनके ऊपर संगीन मुकदमात हैं, आर्सन के, गिराव जलाओ के, और वो मुकदमात मतलूब है वो मुख्तलिफ मुकदमात में, कि वो लोग हाउस के अंदर नहीं पहुंच पाए, तो मुझे उसके लिए एक उनको उसका तरीक़ाकार तय करना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि अगर कोई मेंबर जो जब तक ओथ नहीं ले लेता, मैं उसके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी नहीं दे सकता। तो मेरी अपनी कुछ मजबूरियां थी, कुछ अपनी मेरी कदगनें थी, जिनके मुतल्लिक मैंने उनको बारहा इस बात पर यकीन दिलाया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा, मैं उसकी स्पिरिट से एक लफ्ज़ बाहर नहीं जाऊंगा। तो अब आप खुद बताएं कि जब आइन ममानियत कर रहा है, तो मैं फिर उसकी क्रेडिबिलिटी, किस चीज़ की क्रेडिबिलिटी को तस्वर करूंगा। फिर उसके बाद हमने उनसे ये भी कहा कि हमने हाउस के मेंबर्स भेजे डिफरेंट साइड ऑफ आइल से, उनको हमने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भेजा
ठीक है। और तीनों बार मैंने उनको आइन की किताब देकर भेजा और उनको जाकर कहा कि ये आप इसमें पढ़ लें। उसमें वर्ड्स यूज़ हैं, जो आर्टिकल 108 है वो स्पीकर के इलेक्शन को डील करता है। उसमें वो कहता है कि विदाउट एनी अदर बिजनेस तक बात को रोक देता है। इसमें वो विदाउट एनी अदर बिजनेस के बाद आगे नो डिबेट एट ऑल का जिक्र करता है। और यहाँ तक हम आइन में या ये रूल्स में ऐसे नहीं पहुँचे। इनके पीछे वाक़यात हैं। मशरकी पाकिस्तान के एक डिप्टी स्पीकर का असेंबली की चेयर पर बैठे कत्ल है, और वो भी इलेक्शन के मौके पर है और तकारीर की बवजू। तो ये चीज़ें कोई मामूली चीज़ें नहीं हैं, इन चीज़ों की बड़ी इफादियत है और ये एक कलेक्टिव विजडम है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पार्लियामेंट्स के एक्सपीरियंस के साथ आई है। फिर उनको आइन के अंदर लिख दिया गया है, फिर उनको रूल्स में लिख दिया गया है। अब अगर मैं इसी हाउस को बतौर स्पीकर विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट चलाना शुरू कर दूं तो मैं तो अपने उस हल्फ से रूगर्दानी करूंगा। आपके ऊपर अपोजिशन जो है वो समझते हैं बड़े वज़ादार स्पीकर हैं और वज़ादारी दिखाते हुए आप प्रोडक्शन आर्डर भी जारी करेंगे, जैसे मियां असलम इकबाल के वो आपसे मुतालबा भी कर रहे हैं कि प्रोडक्शन आर्डर जारी करें। उसके लिए असलम इकबाल को पहले गिरफ्तार होना जरूरी है। मैं कैसे प्रोडक्शन वो जमानत पर है। नहीं देखिए ना, पेशावर हाई एक कोर्ट ने शख्स बर जमानत है, एक मेंबर है, वो बर जमानत है। आपको पता है असलम इकबाल मेरे दोस्त भी हैं, मैं और वो 2002 से कोलीग भी हैं, ठीक है। अब मुझे ये मैं समझने से भी तक कासिर हूँ कि प्रोडक्शन ऑर्डर उसके लिए है जो ज़ेरे हिरासत है। वो तो ज़ेरे हिरासत है ही नहीं, और वो किस वजह से नहीं आए ये भी उनको बेहतर पता होगा। अब उनको कोर्ट की बेल भी अवेलेबल है, पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने बेल भी ली है। अब ये मुझे जब उन्होंने कहा, मैंने कहा आप मुझे उनका पता बताएं, अगर आपके वो राब्ते में हैं तो अब मैं एक ऐसा ऑर्डर जो वैलिड ही नहीं होगा कि वो अपने किसी घर में या किसी दोस्त के पास हैं या कहीं बाहर हैं और मैं को उनको प्रोड्यूस कर दें, तो मैं तो हाई कोर्ट नहीं हूँ कि मैं बैलफ भेजूंगा। मैंने बैलफ के जरिए को हब से बेजा तो नहीं छुड़वानी। असल मकसद है कि उनके लिए उनको पहले गिरफ्तार होना जरूरी है। इधर अगर हाउस में आ जाते हैं चोरी छुपे, कई लोग आए भी हैं, तो आ जाते हैं तो आप ये करेंगे कि वो गिरफ्तार ना हो सके? आई विल इंश्योर दैट। मैंने हाफिज का किया है, वो जो क्या नाम है हमारे मेंबर जो हैं हाफिज फरत, वो मतलूब हैं किसी मुकदमे में, बट जब वो यहाँ प्रेमिसेस पे पहुंच गए मैंने पुलिस को बुलाकर कहा, मैंने कहा कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस ही विल बी अरेस्टेड एज लॉन्ग एज ही इज ऑन द असेंबली प्रेमिसेस और एज लॉन्ग एज द सेशन इज इन सिटिंग। आप इनको गिरफ्तार नहीं करें, और अगर उनके खिलाफ कोई वैलिड मुकदमा है तो असेंबली की प्रेमिसेस के बाहर वो आपका सब्जेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में ये छूट हासिल नहीं है कि आपने ज़रूर स्पीकर को इन्फॉर्म करना है किसी मेंबर की गिरफ्तारी से पहले, अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा है जो कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ डील होंगे। लेकिन असेंबली की प्रेमिसेस में पुलिस को इजाज़त नहीं। अच्छा, हाउस ये हो चुका है। इस असेंबली में पुलिस आई है, परवेज़ इलाही के दौर में इस असेंबली में प्राइवेट लोगों को वर्दियां पहनाकर अंदर डाला गया। आप देखें ये पंजाब असेंबली में ये काली यूनिफॉर्म कैट ब्लैक यूनिफॉर्म्स, मुझे वहशत आ रही है। आप चेंज करेंगे जी? एब्सोल्युटली फाइट और उस पे जाएंगे सर, इट हैज़ टू बी अ यूनिफॉर्म ऑफ द पार्लियामेंट। ये क्या है, मैं यहाँ पर ये को हमने कोई अपना कोई फोर्स टू टेरराइज पीपल रखी है। ये अवाम का घर है, लोगों का घर था है। यहाँ पे। जब फॉरगेट इट सर, इट इज पास्ट। हम तो खुद अंदर नहीं आ सकते थे इस टेरिटरी के अंदर। ये किस्सा पारी है। अब आम लोग जैसे आपके हल्के के लोग आए हुए हैं, पहले इस तरह इससे आपको इस असेंबली में ओपननेस मिलेगी। ये अवाम का घर है। हाँ, सिर्फ एक चीज़ है कि वो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं कि खुदा न खास्ता, आपको पता है इस मुल्क में टेररिज्म की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। उन प्रोटोकॉल्स को हम ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे, किसी वजह सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, अदरवाइज़ ये अवाम का घर है। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि हाउस मुकम्मल नहीं है, तो आपकी क्या राय है? इलेक्शन कमीशन क्या करना चाह रहा है? इसके ऊपर बड़ी डिबेट हो रही है कि उनकी 24 के करीब खवातीन। ये आप फ़र्क समझें, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस है। इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका इंतखाबी अमल दुरुस्त नहीं था, उसको इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। अब उसके नतीजे में उनकी सियासी जमात की इलेक्शन कमीशन के साथ रुकनीत ख़त्म हो गई। उनके जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद हैसियत में चले गए। जीतने के बाद
अब वो एक किसी और सियासी जमात में शामिल हो रहे हैं टू अचीव द पर्पस ऑफ हैविंग देयर मेंबर्स। तो एक तो ये क्लियर हुआ कि इंटेंट क्लियर है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ना वो इलेक्शन लड़ा उन्होंने। अब कानून क्या कहता है कि जिस जमात ने ये अरकान लेने हैं वो अपनी एक फहरिस्त फलां तारीख से पहले देगी। अब इन लोगों के लिए लॉ के मुताबिक मैं तो ये कह सकता हूँ कि लॉ के मुताबिक डील होने चाहिए। अगर ये होता है कि आप सीटें ज़्यादा जीत जाते हैं तो फिर आप सब्सिक्वेंट नेम्स बाद में दे देते हैं, एडिशनल नेम्स दे देते हैं कि जी हम सीटें ज़्यादा जीत गए, ये दे दें। तो इस तरह के कानूनी मामलात हैं और ये फिर केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये मामला पहले इस तरह से नहीं हुआ। अब इसको कैसे इलेक्शन कमीशन का जो जुडिशल अथॉरिटी है वो उसको देख रही है, वो फुल बेंच बैठा है। मेरी इतला के मुताबिक आज भी कोई हियरिंग थी। तो इलेक्शन कमीशन इज़ द कॉम्पिटेंट फोरम, वो जो फैसला करेंगे हम एज असेंबली एज स्पीकर उस पर मनवान अमल करें। मलिक साहब, जहाँ पर जब भी लोगों ने अपोजिशन ने आप लोग एहतजाज करते थे ऐवान के अंदर तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था, उनके कई रोज़ उनके दाखिले पर पाबंदी लग जाती थी। तो अगर इस सूरत हाल में जैसे अब इमरान खान के नारे लगते हैं, शोर गोगा होता है, तो आप क्या समझेंगे कि किसी को आप करेंगे इस तरह के आप बाहर निकाल देंगे और जैसे पहले होता देखिए यार, मैं तो इसका बड़ा नाकिद हूँ। मैं अपनी पार्टी के अंदर अब तो मेरी खैर एक आईनी जिम्मेदारी है कि मैं अपने आप को पार्टीजन ना रखूं। मुझे गवर्नमेंट को भी उसी तरह से डील करना है, अपोजिशन को भी डील करना है। उनके आईनी जो उनको गारंटीज अवेलेबल हैं उनका मुझे हर सूरत उनको उसको इन्फोर्स कराना है। मैं अपनी पार्टी के लिए कि मैं कोई बैड नेम बनूं। अब जब पार्टी ने मुझे इस ओहदे के लिए अपॉइंट किया है तो उनको पता है कि ये कुर्सी, इसका जो तकद्दस है, इस कुर्सी का जो एहतराम है वो उसके बाई पार्टिजनिज्म में है, उसमें उसकी इम्पार्शियलिटी में है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को एडहेयर करने में। तो आप मुझे जानते ही हैं, मैं तो इस चीज़ का बड़ा नाखिद हूँ कि ये असेंबलीज होस्टेज नहीं होनी चाहिए नाराबाजी की, गोल गपाड़े की। ये जगह अहले हल वक्त की है। यहाँ तकरीर से, दलील से, बहस से बात होनी चाहिए। यहाँ पे कानून बनना है। अगर कानून पे आपकी बहस नहीं होगी, दलील नहीं होगी, नकात नहीं उठेंगे और वहाँ शोर शराबा होगा सिर्फ, तो नतीजतन इन 12-14 करोड़ लोगों का नुकसान होगा जिनके मुंतखब नुमाइंदे यहाँ हैं। उनकी फलाह की बात नहीं हो सकेगी, माशरे की इसलाह की बात नहीं हो सकेगी, तरक्की की बात नहीं हो सकेगी। जो बिगाड़ पड़ गया, अब या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ कैटलिस्ट बनना चाहती हैं इस चीज़ में कि इस बिगाड़ को हमने बड़ा तेज़ी से आगे इन्फोर्स करना है और डायलॉग के बगैर मुआशरा रखना है, तो ये फिर उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी मंशा है। फिर ये मुआशरा इन्हितात पजीर हो रहा है, तनज़्ज़ुली का शिकार है हम, और रोज़ बरोज़ हम नीचे गिरते जा रहे हैं। मैं बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड आदमी हूँ, कोई शक नहीं है, और मेरी मोटिवेशन फॉर द बेटरमेंट है। मैं पॉलिटिक्स को एक इबादत समझता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी इसके लिए वक्फ की है। मैं सुबह से लेकर रात तक अपने लोगों के वज़ीर-ए-आला पंजाब इरिटेट होंगी जो जब वो नारे लगेंगे वहाँ पर। नहीं, देखिए, मुझे उनकी इरिटेशन से ज़्यादा इस बात का कंसर्न है कि गैर पार्लिमानी अल्फाज कोई भी कहेगा, वो तो फिर हमारी अभी सूबे की नौमुंतखब चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी एक बड़ी, उन्होंने कल एक होप लोगों को दी है। मेरे पास जितने लोग आज आ रहे हैं सब लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उनकी इरिटेशन तो अपनी जगह पर एक बात होगी, लेकिन अगर इस साइड ऑफ आइल से ये सूरत इख्तियार की जाती है कि वो राउडीज़म करें तो उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। राउडीज़म तो को पार्लियामेंट उसके लिए नहीं है। हाँ, वो अपनी दलील से पार्लिमानी अल्फाज में जितनी मर्जी तनकीद करें, ये उनका हक है और वो तनकीद के लिए यहाँ पर। अगर कोई हुकूमत की पॉलिसी गलत देखते हैं, अगर किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी के किरदार में कमी देखते हैं, किसी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस में कमी देखते हैं, तो उनका हक है कि वो उनके खिलाफ शवाहिद के साथ, दलील के साथ जितनी मर्जी बात करेंगे, उनका राइट है। एक खातून चीफ मिनिस्टर के बारे में क्या आपकी राय है? एक पहले राय थी कि खातून वज़ीर आज़म के मनसब पे नहीं जा सकती। नहीं, मैं तो इस राय को एक इंतहाई, जो बात आपने की वज़ीर आज़म मनसब क्यों नहीं जा सकती, मौलाना फजल रहमान जी कहते थे कि खातून की हुक्मरानी जायज़ नहीं है। दैट कुड बी बेटर आंसर्ड बाय मौलाना साहब हिमसेल्फ।
लेकिन ये एक इंतहाई मेरा ख्याल है कि ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है। क्या कहेंगे मरीम नवाज कैसी वज़ीर आला साबित होंगी? मेरी उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं, मेरी उनके लिए दुआएं हैं। अगर मैं उनकी टीम में होता तो मैं आपको बताता कि वो क्या करती, लेकिन अब मैं एक आईनी ओहदे पर है। अब सिर्फ आपको मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी इनके लिए भी नेक तमन्नाएं हैं, उनके लिए भी नेक तमन्नाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।